एग्जाम्पल नंबर 11 में गिवन है ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रेश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर 14.2। रेक्टेंगुलर हमें यहाँ पे एक रीजन गिवन है, इसके अंदर कोई हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे गिर गया, ये हमें रिपोर्ट मिली है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, जिसे हम आयत बोलते हैं। लेंथ को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ब्रेथ को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये भी कितनी होगी, बी होगी। अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, इसकी इक्वल होगी। लेंथ हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 9 किलोमीटर गिवन है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, हमारे पास यहाँ पे 9 किलोमीटर होगी। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी, यहाँ पे 4.5 किलोमीटर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर। फाइंड आउट क्या करना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रेस्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में एक लेक गिवन है। अब हमसे पूछा कि वो हेलीकॉप्टर इस लेक में गिरा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी। लेंथ हमें 9 किलोमीटर गिवन है, इसका मतलब ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, 9 किलोमीटर होगी। 6 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास में फॉरेस्ट गिवन है, तो लेक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 6। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 3 किलोमीटर। लेक की जो लेंथ है वो कितने आएगी आपके पास में, 3 किलोमीटर आएगी। बी की वैल्यू गिवन है 4.5 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो टोटल है वो कितनी है, 4.5। 2 किलोमीटर में तो फॉरेस्ट है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.5 - 2 इक्वल्स टू में कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम में क्या आ जाएगा, जो रेक्टेंगल गिवन है उसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है कि जो लापता हेलीकॉप्टर वो इस आयताकार क्षेत्र में कहीं पे गिर जाता, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टोटल पॉसिबल आउटकम या टोटल हमारा जो एरिया, जिस आयताकार क्षेत्र में लापता हेलीकॉप्टर गिरा है वो क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम में आएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है 9 किलोमीटर एंड यहाँ पे ब्रेथ हमें गिवन है 4.5। L इक्वल्स टू हमें गिवन है कितना, 9 किलोमीटर एंड B इक्वल्स टू गिवन है 4.5 किलोमीटर। इनकी वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 किलोमीटर इंटू में कितना लिखूंगा, 4.5 किलोमीटर। 9 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना, तो इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकता हूँ मैं 10 - 1 इंटू 4.5 को मैं यहाँ पे लिखूंगा 45। अभी हम इस डेसिमल को हटा देते हैं। 45 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इसके एक 0 आ जाएगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 45। 450 में से 45 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 405। 4.5 में एक डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, एक डिजिट को छोड़ के हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 40.5। किलोमीटर इंटू किलोमीटर कितना आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर ये आपको नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे वैदिक मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके बाद में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब की आपको शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी। इसके बाद फेवरेबल आउटकम में हमें क्या लेना, जहां पे हेलीकॉप्टर गिरता, हमसे क्या बोला कि वो इस दर्शाई गई झील में गिर रहा है। फेवरेबल आउटकम में कौन सा एरिया आएगा, हमारे पास में लेक का एरिया आएगा। लेक है वो भी क्या हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर है। एल की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2.5 किलोमीटर। लेक का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी इक्वल्स टू लेंथ यहाँ पे कितना, 3 किलोमीटर इंटू में कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर। 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना, तो मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से, कितना आएगा, 75। 5 के बाद यहाँ पे डेसिमल है तो एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। हेलीकॉप्टर के लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम में कितना आएगा आपके पास, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। टोटल पॉसिबल आउटकम में कितना है, 40.5 किलोमीटर। 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 10। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहाँ पे न्यूमरेटर में कितना आएगा, 10 आएगा। 10 से 10 कैंसिल आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, 75/405।
75 को 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 15, 405 को 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 8 और 1, 15/81। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 27, 5/27 इसका आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। L की वैल्यू यहाँ पे 9 किलोमीटर एंड B की वैल्यू 4.5 किलोमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। फेवरेबल आउटकम्स में क्या आएगा? एरिया ऑफ द लेक। तो लेक का एरिया भी क्या हो जाएगा? L इंटू बी। L की वैल्यू 3 किलोमीटर एंड B की वैल्यू 2.5 किलोमीटर। इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 7.5 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। डेसिमल्स को हटाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 10, 10 और ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। 75/405 इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो 15 अपॉन कितना आएगा? 81। 15 को 3 से कैंसिल आउट करूंगा 5, 81 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे 27 तो 5/27 इसका आंसर आएगा।